हेलो, या शायद कहना चाहिए, क्या तुम सच में अकेले हो? क्योंकि कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। हाय, स्वागत है तुम्हारा उस दुनिया में जहाँ मौत सिर्फ एक दरवाज़ा है। मार्वल की दुनिया में जब एवेंजर्स रोशनी में लड़ते हैं, तब अंधेरे में जन्म लेती है एक और ताकत, जो सालों से एक सिर्फ रूमर थी, लेकिन अब फाइनली स्टूडियोज के अंडर कट में ऑफिशियली कंफर्म किया गया है कि वो डेवलपमेंट में है। और इसी अंधेरे का सबसे खतरनाक योद्धा, एक ऐसा इंसान जिसने साइंस को छोड़ा और आत्माओं को अपना लिया, एक भाई जिसने अपने भाई को खोया लेकिन उसे अपने अंदर जिंदा रखा, और एक हीरो जिसकी मौत अंत नहीं, एक शुरुआत हो सकती है। मैं उसकी ही बात कर रहा हूँ और उसका नाम है डॉक्टर वुडू। डॉक्टर वुडू सबसे अहम मेंबर्स में से एक है मिडनाइट सन्स की। और मिडनाइट सन्स वो टीम है जो अंधेरों और छायाओं से लड़ाई करती है, बुरी ताकतों से लड़ाई करती है। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से डॉक्टर वुडू का जन्म हुआ। जेरिको ड्रम हैती का एक लड़का था जो जादू नहीं, साइंस पे विश्वास करता था। वो आगे चल के एक साइकोलॉजिस्ट बनता है, लेकिन उसकी किस्मत वापस उसे खींच लाती है अपने देश, अपने अतीत की ओर, जिससे वो भागकर विदेश गया था। उसका भाई डैनियल ड्रम जो बन चुका है एक शक्तिशाली वुडू प्रीस्ट, लेकिन एक डार्क फोर्स ने उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार डाला। मरते वक्त उसने पापा जंबो को ढूंढने को कहा। जेरिको इस चीज से बहुत घबरा गया, लेकिन उसके पास कोई चारा न बचते हुए अपने भाई के मौत का बदला लेने के लिए उसने किसी तरीके से पापा जंबो को ढूंढ निकाला। और वहां से शुरू हुआ एक साइंटिस्ट से एक जादूगर बनने का सफर। पापा जंबो ने जेरिको को सिखाया आत्माओं से बात करना, जादू को नियंत्रित करना और डर को हराना। ट्रेनिंग आसान नहीं थी, लेकिन जेरिको ने असंभव को संभव कर दिखाया। और फिर एक दिन उसका भाई डैनियल की आत्मा उसके अंदर समा गई और जन्म हुआ डॉक्टर वुडू का। अब बात करते हैं कि आखिर किस तरीके से डॉक्टर वुडू की मौत हुई। डॉक्टर वुडू की मौत कॉमिक बुक्स में अलग अलग जगह पर अलग अलग सिनेरियो में हुई है। जैसे कि किसी में जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी शक्तियां खो देते हैं, तब जेरिको ड्रम को सॉर्सरर सुप्रीम चुना जाता है। अब वो अर्थ से सबसे बड़े मैजिकल प्रोटेक्टर बन जाते हैं। डॉक्टर वुडू को पता चलता है कि एगोमेटो, जो विशांति में से एक है और जादू का सोर्स है, मानवता के खिलाफ हो गया है। एगोमेटो को लगता है कि इंसान मैजिक का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए वो अर्थ को क्लींस करना चाहता है। जेरिको ड्रम इस कॉस्मिक एंटिटी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन समस्या ये थी कि एगोमेटो एक गॉड लेवल बीइंग है, उसे हरा पाना इम्पॉसिबल है। फिर भी डॉक्टर वुडू पीछे नहीं हटते। आखिरी लड़ाई में जेरिको एक पावरफुल स्पेल यूज करते हैं। वो एगोमेटो को रोकने के लिए अपनी लाइफ फोर्स तक सैक्रिफाइस करते हैं। रिजल्ट इज दिस कि एगोमेटो रुक जाता है और दुनिया बच जाती है, लेकिन उस स्पेल की कीमत बहुत भारी थी। जेरिको ड्रम की मृत्यु हो जाती है और उनका शरीर और आत्मा दोनों खत्म हो जाते हैं। उसकी मौत के बाद सॉर्सरर सुप्रीम का पद फिर से डॉक्टर स्ट्रेंज को मिल जाता है। डॉक्टर वुडू की सैक्रिफाइस सबसे नोबल सैक्रिफाइस में से एक मानी जाती है। लेकिन एज यूजुअल मार्वल यूनिवर्स में मौत हमेशा परमानेंट नहीं होती। डॉक्टर वुडू बाद में कुछ स्टोरीज में स्पिरिचुअल फॉर्म या रिटर्न के रूप में भी दिखाई देते हैं। तो क्या डॉक्टर वुडू एमसीयू का अगला बड़ा सरप्राइज बनने वाला है? क्या मिडनाइट सन मार्वल की सबसे डार्क चैप्टर होगा? अगर आप भी इस अंधेरे का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बताओ आप किस मिडनाइट सन मेंबर को देखना चाहते हैं, बिकॉज दिस इज जस्ट द बिगनिंग ऑफ डार्कनेस।